नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार हरपर और दुनिया में मैं सबसे लंबे समय तक शीर्षासन लगाया हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से मेहनत करके संघर्ष करके और इस शीर्षासन को वर्ल्ड रिकॉर्ड में कन्वर्ट किया हूँ, तो आप स्क्रीन पे यही लास्ट में आपको दिखेगा। आप क्लिक करके देख सकते हैं और अपना राय दे सकते हैं। तो चलिए आज के नए एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, उसके साथ हमेशा दुख दर्द जैसे तकलीफ क्यों आते हैं। ये सिर्फ एक बनावटी बातें हैं या सिर्फ वास्तविकता है। आपको एक छोटी सी घटना से हम बताते हैं। मुझे समझ में आया कि मैं कैसे इस चीज़ को समझ पाया कि ये क्यों होता है घटना। तो कल अचानक मैं उस घटना थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से मुझे समझ में आया। क्योंकि कब क्या कैसे कब कौन से विचार समझ में आ जाए कोई गारंटी नहीं रहता है। तो कल मैं टॉयलेट करने गया ऐसे ही ड्यूटी क्रम में। तो जाने के बाद वहाँ पे मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो देखा कि लगातार कंटिन्यू करने के बाद मैंने देखा कि कुछ अंत में देखे कि कुछ चिट्ठी थे वो वहाँ पे मरे पड़े थे। तो उसी समय मुझे अचानक समझ में आया कि हम जैसे सोचते हैं हमारे सामने कोई घटना हो जाता है तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो सेम मैंने सोचा कि मैं अगर चिट्ठी होता तो या चीटी क्या सोच रहा होगा इस क्रम में कि वो अगर अपने पूरे फैमिली के साथ जा रहा था और जाते हुए मेरे कारण से, मेरे एक गलती के कारण से, मेरे एक ध्यान नहीं देने के कारण से वो पूरी फैमिली के साथ अपना अस्तित्व खो दिया और वो मर गया। समझिए आप इससे क्या सीखें। और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी सुनिए दोस्तों, अभी और कुछ सुनिए। जैसे हम लोग चलते हैं, जाते जाते कभी कभी क्या होता है, हम लोग सड़क पे चल रहे हैं और कई चींटी कई कीट पतंग जैसे वो चीज़ें हमारे पैरों तले दब करके मर जाते हैं। हम लोग साइकिल से जाते हैं, उससे कई चींटी कई कीट पतंग दब करके मर जाते हैं। किसी तरह के छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वो मर जाते हैं। हम लोग बाइक से जाते हैं, हम लोग फोर व्हीलर से जाते हैं, हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, जहाज़ से सफ़र करते हैं। कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक में जो भी चीज़ छोटे छोटे हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया या कीट हो गया, वो सब चीज़ें रौंद दिए जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो उनके मन में भी तो ये प्रश्न आता होगा ना। कोई मान लीजिए एक चींटी है या कोई कीट है जो अपने बच्चे के लिए भोजन तलाशने गया था मेरे दोस्त, और वो भोजन क्या तलाशे खुद अपनी जीवन ख़त्म कर दिया। किसके वजह से? हम लोग की वजह से, हम लोग की एक कमी और ध्यान नहीं देने की वजह से वो अपना मृत्यु की सैया पर लेट गया। और उसके साथ साथ वो बच्चे जो भूखे तड़प रहे होंगे वो भी तड़प तड़प कर मर गए होंगे। ज़रा महसूस कीजिए उस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने तकलीफ़ को जब व्यक्त करते हैं, जब दूसरे के साथ ऐसा होता है तो हमें क्या सोचना चाहिए, उसके साथ क्या बुरा नहीं हो रहा है। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है, हम कहीं जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं गलती, फिर भी चोट लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, उस क्रम में देहांत हो जाता है, तो हम लोग कष्ट अपने जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं अपनी बातों को कि वो अच्छा इंसान था, ऐसा था वैसा था, या हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ जब मैंने गलती नहीं की। तो सेम उसी तरह से वो भी तो सोचता होगा मेरे दोस्त, वो भी तो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा होगा, वो भी तो अपनी जान गंवा दिया। हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के क्रम में कई कई पतंगे, छोटे छोटे जीवाणु जो है वो समझिए तो मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे तो भी इस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इतना ध्यान देंगे हम लोग बारीकी से। बाइक चलाते समय क्या बस चलाते समय हम लोग इतना ध्यान दे सकते हैं? नहीं। तो ये समझिए एक प्राकृतिक का सिद्धांत है, इसमें कोई दुखित होने वाली बात नहीं है, यह एक घटना है। आप अगर उस तरह से सोचेंगे, उन चीज़ों की तरफ से अगर आप सोचेंगे तो आपको कभी दर्द तकलीफ या दुख नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक तरह से समझिए प्राकृतिक घटना है। अगर आज मैं इस घटना को जैसे ही महसूस किया उस एक घटना से, तो मुझे समझ में आया कि अब कभी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुझे भी चोट लग जाता था बचपन में, मैं घर से दौड़ते हुए गया बाहर की ओर, चोट लगा, बहुत दर्द होता था, तकलीफ़ होता था। मैं भी एक सोचता था कि ओह मैंने कुछ गलती नहीं किया यार, मैंने क्या गलती है कि इतने बड़ा चोट लग गया। अफसोस करता था, कभी कभी हड्डी में लग जाता था। आपको भी याद होगा वो बचपन की याद है, या आज भी कभी भी कहीं भी काम करते हैं अचानक चोट लग जाता है और दर्द महसूस करते हैं, तो हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि क्यों मुझे आखिर क्यों चोट लगा। या कोई ऐसा इंसान जो कभी कुछ नहीं करता है, किसी के साथ बुरा नहीं करता है, वो इंसान के साथ कुछ ऐसा घटना हो जाता है तो हम लोग अफसोस करते हैं। बट आप उस नज़र से सोचेंगे, यानी कि इसी पे मैं एक पॉइंट लिखा हूँ कि अगर एक समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे यही समझ में आया कि आज से दुख दर्द तकलीफ कुछ किसी मेरे साथ भी कुछ हो तो मुझे कोई अफसोस नहीं करना है, किसी और के साथ हो तो मुझे इस तरह से उसे डील करना है
ठीक है, अपने आप को दर्द तकलीफ में नहीं डालना है, क्योंकि ये घटना एक प्राकृतिक है और ये सभी के साथ होता है। इसलिए हमें इस चीज़ को मान करके और इसे नॉर्मली आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप इस घटना से क्या सीखे, आपको क्या समझ में आया? आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अनुभवी कमेंट कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, इस वीडियो ये वीडियो नहीं, सिर्फ अनुभवी कमेंट कीजिए, अपने विचार को रखिए। मेरे विचार से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं तो बातें समझ में आई तो अपने जीवन में अपनाइए, या आप एक्सपीरियंस इस चीज़ को किए हैं तो रखिए कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, आप उस तरह से रखिए। चलिए, इसी के साथ आप वीडियो लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि इसी तरह से आप देखते जाएंगे शुरू से अंत तक, तो मेरा सोच आपका सोच एक जैसा हो जाएगा और आप मेरी बातों को एक बातों को समझ पाएंगे, और मैं जैसे डेली बेसिस पे अपने मन के लेवल पे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे आप भी बढ़िएगा एकदम निश्चित तौर पर। तो आप इस वीडियो से क्या समझे कमेंट करके बताइए, और यहीं पे लास्ट में आपको वीडियो आएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड का, आप देखिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दिल से धन्यवाद।